जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विकराल रूप में ऐसा क्या देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और वह धैर्य धारण करने में भी सक्षम नहीं हुए। वह धैर्य भी धारण नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना भयंकर रूप अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया तो अर्जुन ने क्या देखा होगा? क्या आप सोच सकते हो कि अर्जुन ने क्या देखा होगा तक जिससे कि वह अपना धैर्य खो चुका, अब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया? तो आज उसी के बारे में हम गीता में जानते हैं कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप में अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को और कौरवों के योद्धाओं को मौत के मुंह में जाते हुए देखा तो अर्जुन अपना धैर्य खो बैठे। तो उसी का वर्णन अर्जुन आज श्री कृष्ण को कहते हैं, अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा असौ सह अस्मद्येर अपीर योद्धमुख्यै। कि मैं क्या देख रहा हूं कि आपके इस विराट मुख में सबसे अधिक भयानक चीज मुझे क्या दिख रही है कि मुझे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उसका साथ देने वाले अवनीपालामीन उसके मुख्य राजा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और इसके साथ साथ केवल कौरवों के पक्ष के लोग ही नहीं अपितु हमारे पक्ष के भी बहुत सारे योद्धा मौत के घाट उतर रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने प्रियजनों को मौत के मुख में जाते हुए देखता है तो उसका मानसिक संतुलन तो डोलता ही है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो। और वही स्थिति अर्जुन की है। आप सामान्य मानव में भी देखिए और अर्जुन इस समय सामान्य मानव की तरह है कि जब सामान्य मानव का कोई प्रिय जन मौत की मुंह में जा रहा होता है तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, वही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन ने जब अपने बंधुओं, बांधवों, गुरुओं, पितामह और अपने पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं को मौत के मुंह में जाते हुए देखा तो वह अपना धैर्य खो बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी उसका कभी साथ नहीं देता। और जैसे ही ये सब उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप में और इस भयानकता को देखा तो उनकी इस स्थिति का होना स्वाभाविक था। और इसीलिए वह श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हे मित्र, हे परमात्मा, तुम मुझे इस विराट रूप से को छोड़कर अपने सौम्य रूप के दर्शन दो। तो ये था इस श्लोक का भाव कि इस श्लोक में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को, अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को, अपने भाई बंधुओं को मौत के मुंह में जाते देखा तो उनका धैर्य और उनका मानसिक संतुलन खो बैठे। तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन हमेशा बना रहे, इसी की प्रार्थना अर्जुन श्री कृष्ण के सामने करते हैं कि मुझे अपने सौम्य रूप को ही दिखाइए। तो भगवान सब पर अपना सौम्य रूप बनाए रखे, इसके लिए प्रतिपल उसका स्मरण कीजिए, प्रतिपल उसको याद करिए, उनसे कभी भी अपना मुख मत मोड़िए। यही गीता का
संदेश है। और इसके लिए आप गीता के इस चैनल से जुड़िए, ताकि दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातों से भी हम अपने जीवन को कुछ परिवर्तित कर सकें। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जय श्री कृष्ण लिख दें तो उस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा को प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।